नमस्कार। आज हम एक बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। यदि कोई भारतीय वर्कर कतार में काम करते हुए अपनी जान गंवा देता है, तो उस स्थिति में उनकी बॉडी को उनके घर पहुंचाने और मुआवजे की प्रक्रिया क्या होती है? मौत की सूचना और परिवार से संपर्क। यदि किसी वर्कर की मृत्यु होती है, तो सबसे पहले कंपनी या संबंधित अथॉरिटी भारतीय दूतावास को इसकी जानकारी देती है। इसके बाद दूतावास मृतक के परिवार से संपर्क करता है। परिवार को मौत का कारण और पूरी प्रक्रिया समझाई जाती है। 2. मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज। दूतावास स्थानीय प्रशासन और कंपनी से मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज तैयार कराता है। इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु का कारण और वर्क परमिट की स्थिति शामिल होती है। बॉडी को भारत भेजने की प्रक्रिया। सबसे पहले मृतक का शव एक स्थानीय अस्पताल के मॉर्चरी में सुरक्षित रखा जाता है। फिर शव को एम्बलमिंग, शरीर को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया किया जाता है। दूतावास और कंपनी मिलकर बॉडी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करते हैं। बॉडी को फ्लाइट के जरिए भारत भेजा जाता है। दूतावास इस प्रक्रिया में परिवार की मदद करता है और बॉडी को उसके गृह नगर तक पहुंचाने का प्रबंध करता है। ठौर, क्या परिवार को मुआवजा मिलता है? अब सवाल यह आता है कि वर्कर की मौत के बाद परिवार को मुआवजा मिलता है या नहीं। अगर वर्कर कंपनी में काम कर रहा था और उसकी मृत्यु वर्क से संबंधित कारणों से हुई है, तो कंपनी बीमा योजना के तहत मुआवजा देती है। कतार का श्रम कानून कहता है कि मृतक के परिवार को मृत्यु लाभ, डेथ कंपेंसेशन, दिया जाना चाहिए। यह राशि आमतौर पर वर्कर की तनख्वाह और कंपनी की बीमा पॉलिसी पर निर्भर करती है। इसके अलावा कतार में हर वर्कर का हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस होता है। इस बीमा की राशि भी परिवार को दी जाती है। दस्तावेज और फंड ट्रांसफर। मृतक के परिवार को मुआवजा या बीमा राशि प्राप्त करने के लिए कुछ दस्तावेज देने होते हैं। मृतक का पासपोर्ट और वीजा कॉपी, मृत्यु प्रमाण पत्र, स्थानीय पुलिस या अस्पताल की रिपोर्ट, बीमा से संबंधित कागजात दूतावास और कंपनी मिलकर ये सुनिश्चित करते हैं कि पैसे सीधा मृतक के परिवार के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हों। समय सीमा और चुनौतियां। हालांकि ये प्रक्रिया तेजी से की जाती है, लेकिन कई बार दस्तावेज या कानूनी समस्याओं के कारण इसमें समय लग सकता है। ऐसे मामलों में परिवार को धैर्य और दूतावास के साथ संपर्क बनाए रखना चाहिए। भारतीय दूतावास की भूमिका। भारतीय दूतावास ऐसे मामलों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे कानूनी प्रक्रिया में मदद करते हैं, बॉडी को वापस लाने और मुआवजे के क्लेम में सहयोग करते हैं, परिवार को मानसिक और आर्थिक सहायता भी प्रदान करते हैं। निष्कर्ष, ये एक कठिन समय होता है, लेकिन दूतावास, कंपनी और स्थानीय प्रशासन की मदद से परिवार को सहायता मिलती है। अगर आपके परिवार का कोई सदस्य विदेश में काम करता है, तो ये सुनिश्चित करें कि उनका बीमा और कंपनी के दस्तावेज अपडेटेड हों। ऐसी और भी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल जुगंतर धारा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।